और कौन वैज्ञानिक कहता है, कौन डॉक्टर कहने को तैयार होगा कि ऐसे रोगी हो, ऐसे मरीज हो और निराजल व्रत रहे। इस मंच से ये घोषणा है कि आने वाले समय में ये जो महिलाओं का जुतिया व्रत है ये अपने आप समाप्त हो जाएगा और होना चालू हो गया है। अभी तो मैं ही कितना अपवाद को समाप्त कर दिया, जैसे कई जिला मिलेगा आपको। बहुत से महिलाएं जुतिया बंद कर दी, तो तमाम आडंबर तो बंद हो चुका है, लेकिन कहने का मतलब कि गणेश जी का बड़ा परम भक्त था, गणेश जी के अलावा कुछ वो जानता ही नहीं था। वो कहता था कि सब कुछ गणेश जी है। वहां की बात थोड़ा सा बताएंगे। वो क्या है, एक में अलगाव है, 1/1 हो गया ना भाई खंडन, 1/2, 1/20, 1 का 20 भाग कम हो गया। अब कोई कहे 0/0, शून्य बटेगा भाई। आप लोग पढ़े लिखे, देखिए पढ़ा लिखा नहीं और मुझे पढ़ने लिखने पर भरोसा भी नहीं, और ये भी दावे के साथ कह रहा हूं कि पढ़ा लिखा प्रभु को पाता ही नहीं, क्योंकि जब आप तुरीयावस्था में होंगे तो पढ़ा लिखा डिग्री समाप्त होगी, तब आप पाएंगे। ये पढ़ाई लिखाई, पढ़ाई ओढ़ाई कढ़ाई पर मुझे भरोसा नहीं। ये तो संसार का काम करने के लिए, पेट का काम करने के लिए है, जनता का काम करने के लिए, आत्मा का काम करने के लिए नहीं है। आत्मा का काम तो यह शरीर में है, जिसमें कोई अपवाद ना, जहां कोई बटने वाला नहीं। तो ये बेहद सुंदर है। ऐसी सुंदरता के लिए गीता भी लिख रखी कि एको ब्रह्म द्वितीयो नासय। तो फिर बताइए, जो रामचरितमानस का करके घुटना टेक दिया, जो पुस्तक में नहीं मिलता है, तो फिर आप पुस्तकों में उलझ गया और कहते हैं लिखा तो है। तो आप जैसा खोजने वाले ना, एक झेंगुर भी बेचारा था। कौन था? झेंगुर। झेंगुर जानते होंगे ना आप लोग। गीता, पुराण, बाइबिल, मंदिर, मस्जिद, तीर्थ में खूब ढूंढ रहा है, लेकिन नहीं मिला। लगा पन्ना पलटने, नहीं मिला। तो सोचा कि लगता है कि हमारे दादा परदादा के जमाने से चला आ रहा है रामचरितमानस, ये लाल कपड़े में बड़ा पुराना लग रहा है और मोटा है, ये बांध करके रखा है। हो न हो भगवान इसी में मिलेंगे। अब बेचारा पुस्तक को उठाया, लाल कपड़े को खोला, जो ही पन्ना पलटना चालू किया, तब तक हुआ क्या, जब कुछ पन्ना पलटा तो देख रहा बैठे अपना राज कायम किए हैं रामचरितमानस में। तो झेंगू राजा कहा नहीं तो क्यों परेशान किया, क्यों छेड़ा? तो बेचारा साधक कह रहा है कि मैं तो भगवान को खोज रहा हूं। तो झेंगू राजा का फिर उत्तर, अरे मूर्ख कहीं का, मूर्खाधिराज, मैंने भगवान को पाने के लिए कितनी रामायण चाट डाला लेकिन नहीं मिला। अरे बेवकूफ कहीं का, तू रामायण में मुझे आया है छेड़खानी करने के लिए? कितने रामायण मैंने चाट डाला। गीता का महत्व नहीं समझा। यदि यह महत्व समझ जाते तो यह एको ब्रह्म द्वितीयो नासय, आप ब्रह्म की खोज करते। आप नहीं समझे तो कोई दुर्गा की खोज, कोई ब्रह्मा की खोज, कोई शंकर की खोज, कोई लक्ष्मी की खोजने में मस्त हो गया। कोई दुर्गा की सुंदरता में लीन हो गया, शेर पे सवार होके आजा तेरा वालिए। और मैं समझता हूं कि यदि यहाँ पर दुर्गा माई न आवे, केवल शेर आ जाए तो क्या करें? ऐसे ही मजा में आप लोग भिड़ गए कि चलो दुर्गा माई का पूजा है, चलो गाया जाएगा, नाचा जाएगा, पूजन किया जाएगा, प्रसाद दिया जाएगा, मजा आ गई। तो आप मजा में लीन हो गया, लेकिन यह आत्मा को क्या चाहिए इसके बारे में आपको कभी ख्याल नहीं। अनूपा, ये दुर्गा जैसा सुंदर नहीं है उनका, शंकर जैसा सुंदरता नहीं है। आपको उत्तरकांड में प्रमाण मिलता है कि राम काम सतकोट से भक्त, जितना करोड़ों काम देवता यदि एक साथ हो जाए और उनके जो तन का सुंदरता रहेगा उससे भी ज्यादा अधिक प्रभु की सुंदरता है, तो फिर किस काम देवता, किस दुर्गा, किस भगवती के चक्कर में आप सुंदरता को लगा भुलाने? आपका रामचरितमानस तो कहता है, आप उत्तरकांड में क्यों नहीं पढ़ते हैं, क्यों नहीं ढूंढते हैं? और प्रभु की क्या सामर्थ्य, सब कुछ लिखा है, लेकिन कैसे पढ़ेंगे, आपको कैसे समझ में आएगा? खग जाने खगही के भाषा,
बाकी पढ़ सब है निराशा। तो खग जाने खगही का भाषा। अरे संत लिखा है तो कोई संत जानेगा। आप क्या हो गए, मठाधीश? आप प्रवक्ता हो गए? अच्छा, आप लोभी हो गए कि भाई चलो अगर राम कथा सुनाया जाएगा तो कम से कम महात्मा तो कहलाएंगे ना। इससे अच्छा क्या है? अपना जन्म तो गवाता है, अपने वंश का लेकर के जाता है। अचेतन प्राणियों, ये मैं नहीं कहता कि आप रामचरितमानस न पढ़ें, प्रतिदिन पढ़ें, लेकिन संतों के सानिध्य में। ये मैं नहीं कहता हूं कि आप गीता न पढ़ें, लेकिन कोई महात्मा के सानिध्य में। आपका मैं कोई देवी देवता की पूजा बंद कराने में नहीं आया हूं। आप पूजा करें, लेकिन आत्मा के बारे में सोचें कि आत्मा को पूजा नहीं। आत्मा को रबड़ी मलाई चाहता तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि जिसको कैंसर हो गया है, ये बड़े बड़े डॉक्टर नहीं, छोटे छोटे डॉक्टर भी रबड़ी मलाई खिला करके कैंसर के पीड़ित को समाप्त कर देते, आत्मा मजबूत हो जाती। आत्मा को तो चाहता ही नहीं। आत्मा की खुराक ही अजीब है। आत्मा की खुराक में पैसा नहीं लगता। आत्मा की खुराक में जाति मजहब का नहीं है कोई मतलब। आत्मा की खुराक मंदिर मस्जिद से नहीं मिलता। आत्मा की खुराक बढ़िया बढ़िया स्वाद से नहीं मिलता। अरे जब तक ये अपने आसन में सुबह शाम नहीं बैठेंगे, आधा घंटा, घंटा, 2 घंटा, तब तक आत्मा मजबूत होगी नहीं। ये आत्मा है तो कुकड़ों की आवाज निकलेगा, और ये आत्मा नहीं है तब आप फेंक देंगे। अरे इसी आत्मा का आपने काम नहीं किया, यहाँ का काम किया, कान का काम किया, देह का काम किया, संसार का काम किया, मंदिर का काम किया, तीर्थ का काम किया, लेकिन आपने आत्मा का काम नहीं किया किसी महात्मा से मिलकर के। तो आपका तन जब यह आत्मा छोड़ेगी तो फिर जाकर के गधा के तन में फंसे। सुनाम भाषा में लोग कहते हैं माई से डर गए, भगवती माई से डर गए कि नहीं पूजा करेंगे तो हमारा नुकसान होगा, लेकिन यह महाराज से नहीं डरते हैं। वो ले जाएगा तो कितनी मार मारेगा। कभी सोचा? नहीं सोचा। इसलिए अचेतन प्राणियों, अनुपा ऐसी सुंदरता में आप लोग न उलझे। ये आपका जो आंख देखती है, जितनी सुंदर से सुंदर वस्तु इनसे भी पार है, इसलिए अनुपा, सीमा के पार बेहद सुंदरता है। रूपा, महिमा माने बड़ाई। अरे प्रभु तो ऐसा है जो आकार की इच्छा नहीं है। प्रभु आकार वाला है, लेकिन वो इच्छा में नहीं फंसता। वो सुंदर है, लेकिन बेहद सुंदर है, जो आपका न मुख वर्णन कर सकता है, न आपकी ये ममता की जालिम पापी आंख देख सकती है। फिर तो महिमा यानी बड़ाई कहां से कर पाएगी भाई? इस मुख को तो पावर मिला ही नहीं, लेकिन प्रभु की सुंदरता का महिमा, प्रभु के आकार की महिमा, अरे प्रभु के नाम की महिमा, इस मुख को दम है ये नहीं है। तो कहते हैं बड़ी सुघर बाटी न माई, अच्छी बात है। तो इनसे ऊपर उठिए, इनसे ऊपर अनुपा और महिमा, बड़ाई कोई नहीं कर। इनका तो महिमा गाया जाता है। क्या भाई? हाथ में क्या ली है? संग। तो एक हाथ में क्या है भाई? गदा। तो दूसरके में क्या है भाई? माला। तो तीसरके में क्या है? तब फूल है। गले में क्या है भाई? और शंकर जी का आ जाएगा तो मृक्षाला, गले में सर्पों की माला। भक्त दर्शन करने के बजाय भाग जाला गए, फूलों की नहीं, सर्पों की माला। और सोचेंगे कि जरा दंडवत कर ले, और ना भी दंडवत करें तो कम से कम पांव छू ले, तब तक आपका ध्यान कहां चला जाएगा? सरफराज पर। कहीं ऐसा तो नहीं ना कि सड़क जाए किधरों से, तो काम तो गड़बड़ हो जाएगा। तो कहने का मतलब है, आप करें, मैं मना करने के लिए नहीं आया हूं। भला बताइए, मैं बनारस से आकर के देवरिया में पूजा पाठ बंद करवाएंगे? पूजा कीजिए, लेकिन कर्म कीजिए, भजन कीजिए। बिना भजन का यह आत्मा नहीं जाएगी। तो नाम की महिमा कोई नहीं गा पाया, कोई नहीं, आज तक नहीं गा पाया। जितने इस समय महात्मा हैं और जो पहले के हैं, ये सबकी कथा मिलता है कि कोई भी नाम का महिमा नहीं गा पाया। ऐसा प्रभु का नाम है। इसका मतलब क्यों? उनका नाम नहीं है। नाम की महिमा गाई जाती है, लेकिन नाम नहीं है तो उसका महिमा गाया नहीं जाता। जैसे मान लिया जाए कोई अमेरिका देखा ही ना हो, क्या महिमा गाएगा भाई? अमेरिका नाम तो है, सुन लिया, गाएगा
नहीं गा पाएगा, और जो गया है वो गाना चालू कर देगा। तो ठीक उसी तरह से प्रभु बिना नाम का है। प्रभु के पास नाम का कोई कीमत नहीं है। ये केवल ब्रह्म के पास, यह जीवात्मा को मन से छुटकारा दिलाने का कलयुग केवल नाम आधारा, ये अवलंब है, एक आधार है। जब आप आधार जब तक किसी महापुरुष से नहीं पाएंगे, क्योंकि वहां का भेद ब्रह्म के पास का भेद कोई महात्मा ही बताएगा। जब वहां का भेद लेकर के और वहां का नाम जब बताता है, ये ब्रह्म तक का नाम है, एको ब्रह्म द्वितीयो नाश है, ये ब्रह्म के पास तक ले जाएगा। लेकिन ज्यों ही अनामा, जब यह जीवात्मा ब्रह्म के ऊपर जाना चाहेगी, तब यह जो नाम है आप सुमरन कर रहे हैं, यह नाम छूट जाएगा। आज तो मैं समझता हूं कि नमोए में कितने लोग गोता खा रहे हैं। बता दूं कैसे? कहते हैं ना वो जन्म और मृत्यु से परे है, इसमें नहीं आते। और आप लोग जन्म मृत्यु वाले के चक्कर में फंस गया कि हमारा यही भगवान है। कोई गॉड को मान दिया, कोई अल्लाह को मान दिया, कोई राम को मान दिया, कोई शंकर विष्णु को मान दिया, ऐसे फंस गए। और जबकि इनसे पार परमात्मा है, और उनका स्थान कहां है? सच्चिदानंद पर, यही उनका स्थान है। सच्चिदानंद पर धामा, सत धन चित और धन आनंद। तो सत्य, सत्य क्या है भाई? सत्य क्या है? सत्य मृत्यु है, इसमें अपवाद नहीं। सत्य आत्मा है, इसमें कोई अपवाद नहीं है। सत्य परमात्मा है, इसमें कोई अपवाद नहीं है। आप लोगों को सत्य को पहचाना कहां? उलझ गए। ये आप नहीं ढूंढा कि अरे बाप रे बाप, सुख और दुख का बाप ये आनंद है, वो तो भीतर है, मन मंदिर में है। इस मंदिर का जो एक कारीगर है, इस मंदिर का जो एक मूर्तिकार है, इस मंदिर का जो एक मालिक है, वो आपने भीतर दे रखा है कि देखो ये मैं तुम्हें जो सुंदर मंदिर बना करके दिया हूँ, इसको साफ पाक रखना, मैं मांस मदिरा का सेवन मत करना, चुगलाई मत करना, तो तेरे भीतर मैं आनंद सत्ता दिया हूँ। तुम अपने भीतर जब जाओगे तो तुम्हें आनंद ही आनंद मिलेगा। जहाँ आनंद वहाँ दुख सुख माने कुछ नहीं। ऐसा है परमात्मा का धाम, वो रहता है आपके हृदय में, लेकिन आप ढूंढते कहाँ हैं? अब आप जाने कि मैं कितनी बार बताऊं। सच्चिदानंद स्वरूपा, सच्चिदानंद का मैंने बता दिया कि सत्य चित और आनंद। अब आ गई स्वरूपा का मतलब अपनी आकृति। परमात्मा के पास जो आकार है वो स्वयं का आकार है, खुद का है, किसी और का नहीं। अरे दुर्गा माता के पास अपनी आकार नहीं है, वो किसी मूर्तिकार का है। शंकर के पास का जो स्वयं का आकार नहीं है, वो तो किसी कलाकार का है। लेकिन जो प्रभु का आकार है वह स्वरूपा है, वो अपनी आकार। जो पुलिस विभाग में कार्यरत हैं, दोनों तरफ से आप लोगों की सेवा कर रहे हैं। एक पुलिस की वर्दी पहन करके और दूसरा आध्यात्मिक तरफ से, यानी लौकिक और पारलौकिक दोनों तरह से। और मैं तो यही कहूंगा कि यदि ऐसा व्यक्ति लौकिक और पारलौकिक दोनों तरह से सेवा करे तो मेरे न चाहने पर भी मालिक अपने आप तरक्की करे। किसी के चाहने ना चाहने से कोई, यानी चाहत इसमें है ही नहीं। तो पहले अच्छा रोग के बारे में सुन ले। ये बड़े काम की है, बड़े काम की है, और क्या क्या काम करेगा विचार कीजिएगा। पहली बात कि जिसको बवासीर हो, खूनी। अब देखिए आ गई प्रहार डॉक्टरों के ऊपर। मेरे यहां भी एक से बढ़कर के डॉक्टर हैं, लेकिन फिर भी मैं छोड़ता नहीं। कहता अरे भाई एमडी एएमसी और क्या क्या लिखने वाले एमबीबीएस डॉक्टर हो, आपके पास तो किताबी ज्ञान है, लेकिन जो यह बताने चल रहा हो ये किताब में नहीं मिलेगा। तो किताबी ज्ञान तो सीमित है, आप उसी में उलझ गए और कहना चालू कर दिया कि मैं तो सेकेंड गार्ड हूं, पहले थे अब नहीं है, अब तो हाड़ मांस नोचने वाले मिल गए डॉक्टर। अलग बात है जो धर्म से जुड़ा है वो तो डॉक्टरी कर ले रहा है,
लेकिन मैं आप लोगों से यह अपील करूंगा कि अपने वंश को लेकर के डूब मरेगी। मैं डॉक्टर और वकील का विरोधी नहीं हूं। अरे विरोध तो महात्मा गांधी जी किए थे डॉक्टरों और वकीलों का। मैं तो सम्मान दे रहा हूं। क्या स्टैंड होना चाहेगा? आप गए वो अस्पताल की सीढ़ियां ऊपर उठवाने में रह जाएगा। क्या आपका उठाएगा वो? अब जो डॉक्टर हो गया उसमें तो गलीमत है, लेकिन अब की बार जो डॉक्टर आएंगे वो इलाज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो तो पैसा हटने के चक्कर में ही फंस जाएंगे। उनका कितना जल्दी अस्पताल तैयार हो जाए। और वकील बड़े लफड़े वाले होते हैं, ये जाएंगे तो फिर ऐसे नहीं रहेगा। क्या हो जाएगा? झगड़ा। यदि आप चाहें भी कि ये मुकदमा न दायर हो तो वो जरूर चाहेगा कि ना फैसला हम जरूर कराएंगे यार, हम जीतेंगे ना, चलो।